हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है यस्टरडे वंस मोर। फिल्म की शुरुआत होती है लिन नाम की लड़की से जो अपने स्कूल की टॉपर थी। वो हर चीज़ में बेस्ट थी और उससे देख सारे पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे भी लिन के जैसे बने। वहीं हम देखते हैं कि आज सभी का एग्ज़ाम था जिसमें लिन आज पहली बार चीटिंग करी थी और उसका चीटिंग पेपर अचानक नीचे गिर जाता है एंड टीचर उस पेपर को देख गुस्से में पूछते हैं आखिर किसका है ये। डरकर लिन सच बताने वाली थी कि तभी गाओ अपने ऊपर सारी गलती ले लेता है और लिन बच जाती है। गाओ को पढ़ाई पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और तो और वो क्लास में हमेशा सो जाया करता था जिसकी वजह से टीचर उस पर हमेशा नाराज रहते थे। वहीं फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर के एब्सेंस में लिन क्लास को मेंटेन करी थी क्योंकि वो क्लास मॉनिटर होती है। तभी गाओ खिड़की के रास्ते नीचे उतरकर भाग जाता है और ये देख लिन कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अजीब लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और उसे पूरी तरह से बदल देगा। और फिर हम दोबारा स्टार्टिंग वाले सीन में आते हैं। स्कूल के बाद लिन को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके लिए गाओ ने खुद पर इल्ज़ाम ले लिया और वो खुद को उसका कर्जदार समझ रही थी। फिर घर पे भी वो इसी बारे में ही सोच रही थी एंड अगले दिन वो गाओ को कुछ पैसे देकर कहती है अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो बोल देना। दरअसल उसका मानना था कि वो दोनों तो दोस्त नहीं है इसलिए फ्री में वो उसकी हेल्प नहीं ले सकती। एंड ये सब सुन गाँव वहाँ से जाने लगता है पर वो उसे जाने नहीं देती। एंड ये देख वो पूछा था तुम तो टॉपर हो तो चीटिंग क्यों करी थी। लिन कहती है मैं कभी ऐसा नहीं करती, पहली बार करना पड़ा। जिस पे गाँव उसे इस बात को भुलाने के लिए कह रहा था। फिर लिन वहाँ से जा रही थी कि तभी वो कहता है अरे एक बात कहनी है, मेरे पास बहुत सारे होमवर्क पेंडिंग है तो क्लास मॉनिटर लिन क्या तो प्लीज़ मेरी हेल्प करोगी। एंड ऐसे शुरुआत होती है इन दोनों की दोस्ती की। वो रोज़ अपने होमवर्क की कॉपी लिन को दे दिया करता था। लिन को गुस्सा तो बहुत आता लेकिन वो फिर भी उसका होमवर्क कर दिया करती थी। एंड इसी बीच गाँव को पता चलता है कि लिन को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है और वो स्टार्स, यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज के बारे में बहुत कुछ जानती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लिन की बेस्ट फ्रेंड जिया से मिलते हैं जिसका अभी अभी बॉयफ्रेंड बना था वैंग। एंड जब वो लिन से मिलने जाता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि वैंग पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और लिन अक्सर उन बच्चों से दूर रहती थी जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। वही अब अगले दिन लिन गाँव को थोड़ा सबक सिखाने के लिए सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल उसके होमवर्क कॉपी पे बना देती है। एंड क्लास में टीचर गाँव को बोर्ड पे बुलाते हैं ये बोल तुम अकेले बच्चे हो जिसने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है तो सभी को सिखा भी दीजिए। एंड बोर्ड पे आते ही गाँव कह रहा था मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, लिन ने किया था। एंड ये सुन क्लास में सभी बहुत हैरान थी कि लिन जैसी टॉपर और गाँव जैसा सोने वाला बच्चा एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त कैसे हो गए। लेकिन तभी लिन खड़ी होकर कह देती है गाँव झूठ बोल रहा है। इस बात पर टीचर पूछते हैं आखिर लिन ऐसा क्यों करेगी तो गाँव सच बताने वाला था लेकिन फिर वो लिन की तरफ देखता है तो लिन शर्म से झुककर खड़ी थी। एंड गाँव सच नहीं बताता और कहता है कि मैं लिन को बहुत अच्छा लगता हूँ और क्या कारण होगा। एडिसन क्लास में सभी तालियां बजाने लगते हैं जिस पर लिन कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता। वहीं अगला पीरियड स्विमिंग का था जहाँ पे हम टाओ नाम के बंदे को देखते हैं जिसे लिन बहुत पसंद थी और वो इकलौता इस बात पर यकीन करता था कि लिन जैसी लड़की कभी भी गाँव जैसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ लिन वहाँ आकर गाँव को पानी पे धक्का देती है एंड गाँव किसी तरह पानी से बाहर आता है और उसे देख लिन कह रही थी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुमने क्लास में झूठ क्यों कहा। जिस पे गाँव कह रहा था कोई बात नहीं। एंड अचानक वो जोर से सबको कह देता है लिन मुझे नहीं बल्कि मैं लिन से प्यार करता हूँ। दरअसल स्कूल पे कई सारे लड़के थे जिन्होंने लिन को प्रपोज किया था लेकिन लिन ने सबको रिजेक्ट कर दिया और अब वो लिन से कह रहे थे वाह हमें रिजेक्ट करके तुमने गाँव को चूज़ किया, ऐसा क्यों। एंड क्लास में सभी लोगों ने लिन को टीज करना भी शुरू कर दिया था गाँव के नाम से। एंड ये सब देख लिन जिया से बात कर एक प्लान बनाती है कि अगर वो प्रूव कर दे कि गाँव की पहले से एक गर्लफ्रेंड है तो उसका नाम इन सब से हट सकता है। एंड फिर अगले दिन स्कूल पे गाँव के डेस्क पे जे एक लव लेटर और गिफ्ट रख देती है जाओ के नाम से। एंड दूसरे बच्चे उस गिफ्ट और लेटर को देख हैरान थे। एंड वो लिन से पूछते हैं क्या तुम जाओ हो, लेकिन लिन साफ इनकार करती है कि मैं ऐसी फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। एंड तभी गाँव भी क्लास में आता है और गिफ्ट को देख वो सरप्राइज था। वहीं सभी लोग उससे कह रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या बात है। जिससे वो कह रहा था हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आती है। एंड ये सुन लिन अगले दिन
ब्रेकफास्ट खरीद कर स्कूल आती है। लेकिन गाओ भी अगले दिन स्कूल जल्दी आ चुका था और लिन के हाथों में टिफिन बॉक्स को देख वो कहता है, यानी तुम ही हो मेरी गर्लफ्रेंड। वाओ, इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एंड स्कूल के बाद लिन जिया से कह रही थी, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सच में गाओ की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मुझे उससे बचना होगा। जिस पर जिया कहती है, गाओ को सबक सिखाने के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड वैंग से कह दूं, वो उसे पीट कर अच्छा सबक सिखा देगा। पर यह सब कुछ लिन का छोटा भाई हु सुन लेता है और वो उनसे कह रहा था, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा। एंड वो एक बलून पे यूरिन फिल कर अपने दोस्तों के साथ मिल गाओ के ऊपर गिराने के लिए जा रहा था, लेकिन गलती से वो उसे अपने ऊपर ही गिरा देता है। पर घर आकर वो लिन को झूठ कह रहा था कि गाओ ने उसके ऊपर ये बलून को गिराया। एंड ये सुन लिन गाओ के घर जाती है उसे डांट लगाने। पर वहाँ पहुँच वो नोटिस करती है कि पानी की पाइप लीक हो रही थी और वो उसके ग्रैंडपा की हेल्प करती है पानी रोकने में। लेकिन इसमें वो बहुत भीग चुकी थी। एंड तभी वहाँ पे गाओ आता है और लिन को देख उसे टॉवल देकर अपने रूम पे लेकर आता है। एंड फिर कुछ देर बाद वो अपने ग्रैंडपा को खाना खिला रहा था, जो बात लिन को बहुत पसंद आती है क्योंकि पहली बार उसने गाओ के अच्छे साइड को भी देखा था। फिर गाओ रूम में आता है लिन के लिए फ़ैन लगाने, जिस पर लिन उससे पूछती है, आखिर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है, क्या तुमने अपने भाई से पूछा भी था मैंने क्या किया उसके साथ। और वहाँ वो सच रिवील करता है कि एक्चुअली उसका भाई ये सब कुछ करने वाला था, बस उसका प्लान फ्लॉप हो गया। एंड ये सुन लिन फिर वापस आ रही थी, जब रास्ते में गाओ उसे शुक्रिया कह रहा था। एंड वहाँ की बातों से हमें पता चलता है कि गाओ को मॉडल प्लेन बनाने का शौक है एंड इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन कुछ लड़कियाँ गाओ से पूछ रही थी, तुम प्यार किससे करते हो, लिन या जाओ से। वो कहता है, लिन तो सिर्फ ऐसे ही, लेकिन जाओ मेरी असली गर्लफ्रेंड है। कल उसने मेरे घर पे मेरी बहुत मदद की, वो बहुत अच्छी है। एंड ये सब कुछ लिन और जिया भी सुन रहे थे। एंड फिर लिन को गाओ कुछ अब पसंद आने लगा था। फिर वो दोनों एक सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ गाओ भी सामान लेने आया था और उसे देखते ही लिन छिपने की कोशिश करती है, जिस पर जिया कह रही थी, आखिर तुम गाओ को देख आजकल नर्वस क्यों होने लगी हो। फिर अगले दिन क्लास टीचर सभी से पूछ रहे थे वो लोग फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। पर जब स्टूडेंट एक्ट्रेस बनने का नाम लेती है तो वो उसकी इंसल्ट कर रही थी। ये देख गाओ खड़ा होकर कहता है, मेरा सपना है उड़ने का। और वो टीचर को अपनी बनाई हुई प्लेन दिखाकर कहता है, ये देखो ये रहे मेरे विंग्स, इसकी मदद से मैं उड़ना चाहता हूँ। इस पर टीचर उससे कह रहे थे, हिम्मत है तो भी उड़ कर दिखाओ। एंड अगले पीरियड में सभी लोग ग्राउंड पे जब खेल रहे थे तभी अचानक गाओ ग्लाइडर की मदद से उड़ रहा था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि आखिर स्कूल में ग्लाइडर आया कहाँ से। पर ये बात तो डायरेक्टर और राइटर ही जाने। वह फिर गाओ को उड़ता देख लिन बहुत खुश हो रही थी। इवन पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छा फील करती है। पर फिर पेड़ से टकराने के कारण गाओ गिर चुका था। वही फिर रात हो जाती है। एस्ट्रोनॉमी एग्जीबिशन के ऐड को देख लिन के फादर कह रहे थे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, प्लीज जाओ लिन। लेकिन लिन मना कर देती है क्योंकि उसकी मदर उसे फाइनेंस पढ़ाना चाहती थी। एंड वो अपना एस्ट्रोनॉमी वाला सपना छोड़कर फाइनेंस पढ़ने लगती है। फिर अगले दिन पूरे स्कूल में इस बात की अनाउंसमेंट हो रही थी कि गाओ ने ये बहुत ही खतरनाक काम किया है, तो उसके लिए उसे एक बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। एंड फिर छुट्टी होने के बाद लिन गाओ के घर जाती है। जैसे वो जाना तो नहीं चाहती थी पर वो खुद को रोक नहीं पाती। एंड वहाँ पे गाओ के बहुत सारे दोस्त थे जो लिन और गाओ को साथ देख वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो दोनों बात कर सकें। एंड वो दोनों के बीच कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती है। एंड फिर अगले दिन गाओ स्कूल आता है और ये देख सारे क्लासमेट्स उसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर अगले सीन में टाओ जो लिन को पसंद करता था वो गाओ को फंसाने की कोशिश करता है अपनी वॉच को उसके पॉकेट पर डालकर, ताकि ऐसा लगे कि वो एक चोर है। एंड इस कारण उन दोनों के बीच फाइट भी हो जाती है। इसके बाद टाओ लिन को बता रहा था कि गाओ के फादर एक क्रिमिनल है, उन पे मर्डर के चार्जेस हैं और लिन जैसी समझदार लड़की को उस जैसे घटिया इंसान से दूर रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा बाप वैसा बेटा। पर फिर घर जाते वक्त जिया कह रही थी उसके फादर ने गलत काम किया, तो उसमें उसकी क्या गलती। एंड सच में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और ये सब सुन लिन तुरंत गाँव के पास जाती है। एंड गाँव उसके साथ एक पहाड़ की चोटी पे आता है। एंड वहाँ वो बता रहा था कि जब उसके फादर जेल गए तो वो उस रात यहाँ आया था। दरअसल उस वक्त वो सिर्फ 7 साल का था। एंड इन चार्जेस में उसके फादर के कॉलीग्स ने उन्हें फंसाया था और उस दिन के बाद से काफ़ी समय तक दूसरे बच्चे उसे परेशान किया करते थे। एंड इसीलिए वो भी अपने फादर से नफरत करने लगता है। लेकिन एक दिन उसके फादर ने उसके लिए एक चिट्ठी भेजी थी और उससे माफ़ी मांग ये कहा, प्लीज़ अपने ग्रैंडफा का ख्याल रखना और मुझसे अब कभी मत मिलना। मैं जानता हूँ मेरे कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसके लिए हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर धीरे धीरे
जब वह बड़ा हुआ तो उसे समझ आया कि दूसरे लोग आपको कभी नहीं समझ सकते, उन्हें सिर्फ आपका मजाक ही बनाना अच्छा लगता है। तो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। एंड इस कारण से वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया था क्योंकि वो इतनी सारी बर्डन को अपने ऊपर रखना नहीं चाहता। जिस पर लिन पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वो बता रहा था जब मैं कुछ महीनों का ही था तभी वो मारी गई। एंड ये सुन लिन उससे उसकी मॉम की बर्थ डेट पूछ कह रही थी तुम्हारी मॉम पक्का एरीज होंगी। एंड वो देखो एरीज का कॉन्सलेशन, और जब भी तुम्हें अपनी मॉम की याद आए इस कॉन्सलेशन को याद करना। इस पे गौ कहता है अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना कुछ पता है और तुम्हें वो पसंद भी है तो तुम फाइनेंस क्यों पढ़ रही हो। वो बताती है कि मेरी मॉम ऐसा चाहती है। गाओ कहता है तुम क्या चाहती हो। जिस पे लिन कह रही थी वो अपनी लाइफ में हमेशा वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हो, लेकिन इस बात पे गाओ उसे कह रहा था अपने कंधों पर इतनी बर्डन्स मत लो, वो करो जो तुम करना चाहती हो ताकि तुम्हें कभी रिग्रेट ना हो। एंड यहाँ उन दोनों ने अनजाने में ही सही लेकिन एक दूसरे की सबसे ज़्यादा मदद की थी। एंड आज उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में छुट्टी का वक्त था और टाओ लिन से कहता है आखिर तुम्हें गाँव क्यों पसंद है, मैं क्यों नहीं। एंड वही फिर हम देखते हैं कॉलिन को उसे एग्जीबिशंस की टिकट ला कर देता है और वो उसे कह रहा था तैयार हो जाओ चलने के लिए। लेकिन फिर नेक्स्ट डे प्रिंसिपल क्लास में बच्चों को कुछ सवाल कर रहे थे जिसमें गाओ गड़बड़ कर देता है और इसके लिए उसे टीचर से बहुत डांट पड़ती है। वो फिर लिन जब आती है तो उसकी मदर उस पर भड़क रही थी आवारा बच्चों से दूर रहने के लिए, जिस पर लिन कहती है वो मेरा दोस्त है मॉम एंड एक अच्छा इंसान भी। फिर अब आता है एग्जीबिशन जाने का दिन, लेकिन लिन घर पे अपनी मॉम से परमिशन नहीं ले पाती और फिर गाओ वेट करता रह जाता है। एंड इसलिए अगले दिन वो गाँव के घर उसे मिलने जाती है जहाँ से उसके दूसरे ठिकाने का पता चलता है। एंड वहाँ पहुँच गाँव से बता रहा था कि उसने अब स्कूल छोड़ दिया है। पर इस लिन कह रही थी तुम हमेशा गलत काम ही क्यों करते हो, तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। जिससे वो कहता है तुम्हें हमेशा पढ़ाई करने वाले बच्चे ही क्यों पसंद है, उसके अलावा भी ज़िंदगी हो सकती है। देख लो मेरे दोस्त की एक रिपेयर शॉप है एंड वो बहुत खुश भी है। जिस पर लिन कह रही थी फिर भी है तो वो सिर्फ एक रिपेयर शॉप ही, पैसे तो वो कमा लेगा लेकिन नाम नहीं। पर ये सुन गाँव का दोस्त आकर बोल रहा था ऐसा सिर्फ तुम जैसे लोग सोच सकते हो जो दूसरों को उनके काम से मेजर करते हैं। इन्हें देख लिन गाँव से कहती है मुझे लगा था तुम्हारे भी कुछ सपने हैं लेकिन। एंड वो वहाँ से चली जाती है। वह फिर अगले दिन लिन को उंगली पे चोट लगी थी और वो दवाई ढूंढ रही थी जहाँ अचानक उसे अपने पेरेंट्स का डिवोर्स पेपर मिलता है। एंड ये देख वो अंदर से हिल चुकी थी, वो कबर्ड में छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं टाओ गाँव से मिलता है और वो उसे कह रहा था तुम लिन को डिजर्व नहीं करते, उसे सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ। इस पे गाँव कहता है तुम लिन को डिजर्व करते हो, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो बताओ कि लिन क्या चाहती है अपनी लाइफ में, वो सच में खुश है या फिर सिर्फ खुद को खुश रखने के नाटक कर रही है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है। एंड ये सुन टॉप बिल्कुल चुप रह जाता है। वही घर पे ग्रैंडपा गाँव से कह रहे थे तुम्हारे मन में जो है बता दो, अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो वो भी बता दो, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। फिर गाँव अपने फादर को एक चिट्ठी लिखता है और वो उनसे बोल रहा था मैं और ग्रैंडपा शहर छोड़कर जा रहे हैं दुनिया देखने। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा और अच्छा इंसान बनकर मैं दिखाऊंगा और जब मैं ऐसा करूँगा तब मैं आपसे मिलने आऊँगा। वही फिर अगले दिन स्कूल में जी और वॉन्ग के रिलेशनशिप की बात प्रिंसिपल को पता चल जाती है और प्यार करना स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। फिर वैंग के पेरेंट्स उसे डांट कर अपने साथ ले जा रहे थे। एंड वे लिन कोशिश करी थी जिया को संभालने की, पर वहीं रात को लिन की मदर उससे कहती है देखो जिया से आप दोस्ती खत्म कर दो वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगी। और वो उसे कहती है पता है फाइनेंस पढ़ना कितना ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन इस बार लिन चुप नहीं रहती और वो कहती है मैं फाइनेंस पढ़ना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहती हूँ। खुद से झूठ बोलकर मैं दिखावा नहीं करना चाहती प्लीज़। जिस पर उसकी मॉम उसे स्लैप मारती है। एंड इस बात पर लिन घर से बाहर जा चुकी थी। एंड वही उसका भाई उसके पास आता है। एंड घर पे उसकी मॉम इमोशनल थी क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिन का भाई हु उसके पास जाकर उसका मुंह ठीक करता है और बातों ही बातों में वो बता रहा था मुझे मॉम एंड डैड के डिवोर्स के बारे में बहुत पहले से पता है, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं ताकि तुम उदास ना हो। वही फिर अगले दिन स्कूल में वैंग अपने सिर को शेव करवा कर आता है, साथ ही साथ जिया भी। एंड ये देख सभी लोग बहुत इम्प्रेस थे, खासकर वैंग, क्योंकि ये कर
वो दोनों दिखाना चाहते थे कि चाहे लोग कुछ भी कर लें इन्हें अलग करने के लिए, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वही फिर शाम को लिन के फादर उसे समझाते हैं, प्लीज़ तुम दुखी मत होना, जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने नहीं होते तो उन्हें अलग होना पड़ता है। तो उसके फादर अब घर छोड़कर जा रहे थे एंड घर पे लिन अपनी मॉम को पकड़कर रोने लगती है। वही अगले दिन स्कूल में लिन के क्लास को गाँव ने एस्ट्रोनॉमिकल बेस पे पेंट कर दिया था, जिसे देख सारे बच्चे बहुत हैरान थे कि आखिर ऐसा किसने किया। लेकिन वह लिन बहुत खुश थी कि गाँव बिना बोले भी उसकी छोटी छोटी खुशियों का इतना ध्यान रखता है। एंड फिल्म में दिखाया जाता है कि आज था अवार्ड सेरेमनी का दिन, जिसमें लिन को अवार्ड मिलना था क्योंकि उसने हर चीज़ में टॉप किया होता है। लेकिन तभी टॉप बताता है कि गाँव की आज ट्रेन है और वो शहर छोड़कर जा रहा है, तो हो सके तो दोपहर होने से पहले स्टेशन पहुँच कर उसे रोक लो। फिर अवार्ड लेते वक्त लिन अपने अंदर का सारा सच कह देती है, मैं लिन, मुझे हमेशा लगता था कि पढ़ाई करना ही सब कुछ है एंड मैं हमेशा बेस्ट बनना चाहती थी, ये सोच कि उसे फ्रीडम और सक्सेस कहा जाता है। लेकिन ये बात सच नहीं है। इस कारण मैंने अपने आप को इग्नोर किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर किया, अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को नीची नज़र से देखा, और तो और मैंने कभी अपने भाई हु को समझने तक की कोशिश भी नहीं की। मैं सबको खुद से कम मानती थी क्योंकि मैं बेस्ट बनना चाहती थी। लेकिन ये सब मुझे रियलाइज़ कराया मेरे एक दोस्त ने। उसने मुझे बताया कि फ्रीडम उसे कहते हैं जब तुम दूसरे के कंट्रोल में ना हो और खुद की ज़िंदगी को आज़ादी से जी सको, खुश होकर, और वो करो जो तुम्हें पसंद है। और वहाँ वो रिवील करती है कि अवार्ड मैं डिज़र्व नहीं करती, मैंने चीटिंग की थी, और इसमें सारे बच्चे उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एंड विलेन रेलवे स्टेशन पहुँच गाँव को ढूंढने लगती है, लेकिन गाँव से नहीं मिलता। एंड तभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे देख वो गाँव चिल्लाते रह जाती है, और तब तक ट्रेन निकल चुकी थी और वो दोनों मिल नहीं पाते। लेकिन वही गाँव को तो पता भी नहीं होता कि लिन उसके लिए स्टेशन तक आई थी। लिन स्टेशन से उदास बाहर आती है और जिया वैंग और हु भी उसके लिए वहाँ पहुँचते हैं, जो उन्हें गाँव के दोस्त मिले थे। लिन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रेडियो स्टेशन ले जाए। एंड वो रेडियो स्टेशन पहुँचकर रेडियो पे कहती है, गाँव ये तुम्हारे लिए है। और फिर वो उसका फेवरेट गाना गा रही थी। वही दूसरी तरफ देखते हैं ट्रेन में गाँव लिन की सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। एंड हम देख पाते हैं 10 साल का वक्त बीत चुका था। लिन एस्ट्रोनॉमर बन जाती है जो वो चाहती थी। एंड वो कह रही थी, गाँव मुझे पता चला तुम अफ्रीका में हो और अभी भी उतने ही एडवेंचरस हो। मैंने अप्लाई किया है अफ्रीका में एक टास्क के लिए, उम्मीद करती हूँ शायद अगले साल हम मिल सकें। ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी ये दुनिया उतनी छोटी, और हम दोबारा एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, ये वादा रहा। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी थी। एंड गाइस आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।